हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल द यूजर्स पर्सपेक्टिव, जहां हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करते हैं यूजर्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं मोटो H50 न्यू। सो बेसिकली इस फ़ोन को लेकर स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये फ़ोन अच्छा है बुरा है। इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि इस फ़ोन में जो है बैटरी डाला गया 4300 mAh का, और इसके कैमरे में थोड़े सा सैचुरेशन मतलब ओवर सैचुरेशन का इशू है। सो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कंट्रोवर्सी है कि ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आज मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में कि इस फ़ोन को आपको कंसीडर करना है या नहीं करना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा और एक यूज़र किस तरह से सोचता है उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो इस फ़ोन का जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला इस फ़ोन को, वो है इसका बैटरी डिपार्टमेंट। सो बेसिकली इसमें 4300 mAh का बैटरी है। सो लोग कह रहे हैं कि इसका बैटरी जो है काफ़ी कम टिकता है। सो मैं इसे एक इंसिडेंट के थ्रू आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली मैं भी रिसेंटली एक ट्रिप पे गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं इस फ़ोन को अपने पर्सनल डिवाइस के रूप में यूज़ कर रहा था। सो ये मेरा प्राइमरी डिवाइस था। सो मैंने वहाँ पे ट्रिप पे मैंने सुबह से चार्ज किया था और मैंने पूरी ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक्स की, और उसके बाद मैं शाम तक लगभग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा था मैं कंटिन्यूसली। सो उसके बाद मैंने फ़ोन को चार्ज पे लगाया। सो बेसिकली ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो फ़ोन का जो बैटरी ड्रेन हुआ था वो मेरा 93% मैंने सुबह चार्ज किया था, और वो फ़ोन का बैटरी ड्रेन हो के समथिंग 35% के आसपास था। इसका मतलब है कि ये फ़ोन का बैटरी जो है काफ़ी सही तरीके से टिक रहा है। तो फ़ोन में बैटरी का ऐसा कोई इशू नहीं लगा मुझे, क्योंकि जितना बैटरी बैकअप एक नॉर्मल यूज़र की तरफ से होना चाहिए था उतना बैटरी बैकअप इसने दिया। क्योंकि ट्रिप में अगर इसने संभाल लिया तो फिर बाकी जगहों पे भी संभाल लेगा, क्योंकि फ़ोन को अगर एक टूल की तरह कोई यूज़ कर रहा है तो उसके लिए इनफ है बैटरी बैकअप। हाँ, अगर कोई गेमिंग सिर्फ करना चाह रहा है तो उसके लिए फ़ोन बिल्कुल नहीं बना है। तो चलिए अपने अगले डिपार्टमेंट में चलते हैं, जो हमारा कैमरा डिपार्टमेंट। सो बेसिकली इस डिपार्टमेंट में इस फ़ोन में एक्चुअली में ओवर सैचुरेशन का थोड़ा इशू है। वो मैंने भी देखा कि इसमें थोड़ा रेडिश टोन ज़्यादा आ जाता है फ़ोटोज़ में, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होता है और वार्मथ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने भी नोटिस किया, और मैंने देखा कि बाकी अलग से दूसरे सेक्शंस में जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने इसका 85mm पोर्ट्रेट पे पिक्चर्स बहुत सारे क्लिक्स की, और वो सारे पिक्चर्स काफ़ी अच्छे थे। मैं कुछ पिक्चर्स अटैच कर रहा हूँ स्क्रीन पे, सो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर्स देखेंगे इसमें जो वार्मथ जो है काफ़ी ज़्यादा है और सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो है प्रॉब्लम इस फोन के साथ है, इसकी प्रोसेसिंग में थोड़ी इशू है। तो अब मैंने प्रॉब्लम बताया तो उसका मैं सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि इसको करने के लिए आपको सिंपली गूगल फोटोज में जाना है। गूगल फोटोज में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन है, उस एडिट का ऑप्शन को क्लिक करना है। उस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट पे जाने के बाद आपको वार्मथ में जाना है। वार्मथ में जाके आपको वार्मथ को कम नहीं करना है, वार्मथ को बढ़ा देना है। वार्मथ को आप बढ़ाइए जब तक इसमें बहुत ज़्यादा मतलब येलोइश टाइप का टिंट आ जाए। येलो टिंट आने के बाद आपको वापस से सैचुरेशन पे जाना है और सैचुरेशन को कम करते जाना है। जब आप सैचुरेशन को कम करेंगे तो आपका नेचुरल स्किन कलर रेडियन होता जाएगा, और आप अपने अकॉर्डिंग जिस स्किन कलर को आपको रखना है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसके कैमरे को सही कर सकते हैं, जो कलर कैलिब्रेशन है उसे आप सही कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे चलते हैं। सो अगला डिपार्टमेंट है हमारा परफॉर्मेंस का। सो परफॉर्मेंस कैसा है इस डिवाइस का? सो इस डिवाइस को मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल यूजर के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी सही है, कोई इशू नहीं है। हाँ, कैमरे में थोड़े जिटर्स एंड लैग्स हैं, लेकिन वो इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आप फोटो क्लिक कर रहे हैं और अचानक से कैमरा बंद हो गया या फिर फोटो क्लिक नहीं हो पा रहा, वैसी प्रॉब्लम्स नहीं है। थोड़े से हल्के जिटर्स आते हैं, तो अगर आपको उन जिटर से प्रॉब्लम है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो कैमरे डिपार्टमेंट में मैंने सैमसंग के फोन्स भी यूज किए, तो उसमें भी थोड़े कैमरे में लैग्स होते हैं। तो सारे फोन्स में लगभग होते हैं लैग्स, कुछ फोन्स में नहीं भी होते हैं। सो इस फोन में थोड़े लैग्स हैं, और उसके बाद बाकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो मल्टीटास्किंग वगैरह है, वो सब एकदम सही चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद यूआई कैसा है? सो यूआई जो है बेसिकली इस फोन का जो हेलो यूआई आता है, और वो मोटोरोला ने एक नया यूआई इस बार लॉन्च किया है। तो हेलो यूआई काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, काफ़ी सही है। और उसमें जो है अभी एक रिसेंटली जो ऑप्शन नया आया है वो है कि जो आपका टॉप बार होता है, तो उसमें जो पहले पुराने सिस्टम्स होते थे उसमें आप जब नीचे स्क्रॉल करते थे तो उसमें आपका नोटिफिकेशन भी साथ साथ आता था। जो आपके ऑप्शंस होते थे डिफरेंट वाईफाई के डिफरेंट मोबाइल डेटा ऑन करने के लिए, जो भी आपकी सेटिंग्स होती थी, उन सेटिंग्स के बाद नीचे ही उसका नोटिफिकेशन पूरा बार आता था। तो अभी जो है उस चीज़ को हटा के मोटोरोला ने क्या किया कि एक ऑप्शन और दिया है, जिसमें आप अगर राइट स्वाइप कर रहे हैं तो आपका नॉर्मल नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा, मतलब नोटिफिकेशन सॉरी नॉर्मल आपका सेटिंग्स खुलेगा, जहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स होंगे, लाइक मोबाइल डेटा, वाईफाई, इन चीज़ों को आप ऑन कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। और जो आपका लेफ्ट साइड से आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं
तो उस समय आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन शो होती है। तो ये ऑप्शन जो था पहले से एमआई के फोन्स में भी था, तो ये ऑप्शन अभी इस फोन में भी आ चुका है और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको बार बार वो इरिटेटिंग नोटिफिकेशन देखना नहीं पड़ेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी और चीज़ों की बात करेगा यूआई में, तो स्क्रॉलिंग मल्टीटास्किंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, ठीक है। हाँ, कभी कभी लाइक आप अगर रिसेंट ऐप्स में जा रहे हैं बहुत फास्ट में एनिमे गेस्चर के साथ, तो उस समय कभी कभी लैग, थोड़े से जिटरनेस आते हैं, वो लैग नहीं है, जिटरनेस से थोड़ा सा, तो वो बियरेबल है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो एक नॉर्मल सा इशू है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले में डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, क्रिस्प डिस्प्ले है और स्पीकर भी काफ़ी अच्छा है। मतलब आप अगर कंटेंट वॉचिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन उसमें एक डिस्प्ले में एक इशू मेरे को दिखा, वो डिस्प्ले का इशू नहीं है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो थोड़ा सा स्लो है। मतलब बाकी फोन्स के मुकाबले जो अदर लाइक वन प्लस के फोन्स आते हैं, रियलमी के फोन्स आते हैं, उनमें फिंगरप्रिंट स्कैन काफ़ी फास्ट होता है। तो इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मुझे थोड़ा स्लो लगा है रिलेटिवली, लेकिन ऐसा नहीं कि इनएक्यूरेट है कि गलत टाइम पे मतलब किसी और की फिंगर से भी खुल गया, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। ये चीज़ मेरे को कंसिडर करने के लिए लगा, तो मैंने थोड़ा बता दिया। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में मैं चलता हूँ। तो अगला जो डिपार्टमेंट है कि लाइक इसमें जो एडिशनल चीज़ें दी गई हैं, तो जैसे हमने देखा कि इसमें IP68 का रेटिंग दिया हुआ है और इसके साथ साथ इसमें मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन है। अब फोन में मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन इन्होंने कैसे दिया ये मुझे पता नहीं, क्योंकि फोन में मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन इस फोन में देना, लाइक मिलिट्री ग्रेड का जो सर्टिफिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी के लिए होता है, तो इसमें कैसे दिया गया पता नहीं, लेकिन ठीक है मिलता है तो थोड़ा फ़ोन रिलायबल हो सकता है। और दूसरा है कि IP68 रेटिंग है, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि थोड़े मोरे बारिश वगैरह से बचा लेगा। हालांकि कहा जाता है IP68 में कि आप पानी में डाल सकते हैं कुछ मीटर्स तक, लेकिन कोई भी यूजर, नॉर्मल यूजर कभी पानी पे डालेगा नहीं, तो वो एक ठीक चीज़ है। और एक नॉर्मल यूजर जब भी सोचता है तो उसमें वो फ़ोन में हमेशा ये सोचता है कि फ़ोन एक लंबा चले, तो फ़ोन जैसे बाकी फ़ोन्स होते हैं तो ये फ़ोन्स भी लंबा चल जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यही है कि ये प्रोसेसर जो है Dimensity 7300 वो कितना संभाल पाएगा, वो लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। इन्होंने 5 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस किया है, हाँ, लेकिन मोटोरोला का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, तो सॉफ्टवेयर के अपडेट्स के बारे में भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से देते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो बाकी अब जो अगला पार्ट आता है कि वो ये बात है कि इस फोन के बारे में कहा जा रहा था कि इसका टेम्पर ग्लास और कवर्स मिल नहीं रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम था। सो इस वजह से मैंने इस पर रिसर्च किया बहुत ज़्यादा, मैंने ढूंढा कि कुछ अच्छा टेम्पर ग्लास वगैरह मिल जाए, तो मुझे कुछ अच्छे कवर्स मिले और कुछ अच्छे टेम्पर ग्लास मिले, तो मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मंगा लिया कि मैं उसमें से पिक कर लूँगा, बाकी को रिटर्न कर दूंगा। तो उसमें से मैंने पिक करके एक फाइनली निकाला और मुझे काफ़ी अच्छा कवर मिला है। मतलब मैंने बाकी सारे फोन्स में भी कवर्स यूज किए और ये कवर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब लिटरली आपके हर कॉर्नर से इस फोन को बचा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और आपको लेकिन टेम्पर ग्लास लगाना है, क्योंकि अगर स्क्रीन के साइड से गिरा और किसी अगर स्टोन के ऊपर गिरा तो स्क्रीन क्रैक होगा, तो आपको टेम्पर तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन साइड से ये फोन को टूटने नहीं देगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ये कवर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि कवर है, रिजिड कवर है, लेकिन ये फ़ोन के वेट को भी फिर बढ़ा देता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि फ़ोन का वेट ठीक है, थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन फ़ोन पहले से ही बहुत स्लिम है और बहुत लाइट वेट है, तो इस वजह से फ़ोन का वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप जो है यूज ना कर सकें सही से, तो आप कवर को ले सकते हैं। मैं कवर का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिस्प्ले पे अटैच कर दे रहा हूँ, तो आप उस कवर को देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ टेम्पर ग्लास मैं दिखा देता हूँ कवर, ये वाला कवर है, ये गिफ्ट कार्ड की तरफ से आता है, ये कवर आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो टेम्पर ग्लास था वो जो था ये आईविस कार्ड की तरफ से आता है, लेकिन उसके अंदर ये वाला निकलता है कवर, तो ये वाला कवर है, सॉरी टेम्पर ग्लास है, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ऑलरेडी अटैच कर दिया हूँ डिस्प्ले पे, तो उसे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एसेसरीज थी, नेसेसरी एसेसरी, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। बाकी अदर थिंग्स की अगर बात करें तो फ़ोन बिल्कुल सही चल रहा है, अभी कोई ऐसी इशू नहीं है। कॉल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो कॉलिंग एकदम सही से हो जाता है, कोई इशू नहीं। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते, ये आपको पता होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट हो जाता है गूगल डायलर के थ्रू, तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी लाइक नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। सार वैल्यूज विद इन लिमिट है, ये सब चीज़ें आपको एकदम सही मिलेंगी। चार्जर की बात करूँ तो आपको 68 वाट का ये वाला चार्जर आपको फ़ोन के साथ मिलता है, तो इस चार्जर को आप लाइक फ़ोन जो है 45 मिनट्स के आसपास चार्ज हो जाता है, तो वो सही है एक तरह से। हाँ, आप रैपिड चार्जिंग ऑन कर सकते हैं सेटिंग में जाके, वो आप देख सकते हैं, तो बाकी चीज़ें इसके सही है। हाँ, स्पीकर के रिगार्डिंग एक दो क्वेरी जा रही थी कि इसकी स्पीकर जो है लाइक लेफ्ट और राइट में जो लाइक वॉल्यूम है वो बराबर आता है कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि बराबर नहीं आ रहा है तो आप बेसिकली सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप डिफरेंट दोनों स्पीकर्स के आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट से ज़्यादा चाहिए कि राइट से ज़्यादा चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली सेटिंग में जाकर वहाँ से चेंज कर लेना है।
और वहाँ पे आप सेटिंग में कैसे जाएंगे वो बताता हूँ। आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है, वहाँ पे आपका ऑडियो आउटपुट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप ऑडियो आउटपुट में जाके आप ऑडियो सेटिंग्स को चेंज कर लीजिएगा, लेफ्ट और राइट को कैलिब्रेट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आपका ऑडियो आउटपुट सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिलहाल यही रिव्यू था इस फ़ोन का। अगर आपको ये सारी चीज़ों से आपको एनालिसिस समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं, इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। एक नॉर्मल यूजर की तरफ से, जो नॉर्मल यूजर सोचता है उसके अकॉर्डिंग ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फ़ोन में कोई ऐसे मेजर बग या मेजर इशू नहीं है। बाकी अगर आपको बाकी प्रोडक्ट्स के भी रिव्यूज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी बजा लीजिएगा। और उसके बाद जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे बता दीजिए इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी आपको अगर कुछ और भी चीज़ें चाहिए, कुछ और चीज़ों पर भी वीडियो चाहिए तो वह वीडियोज़ मैं बनाऊंगा और आप उसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। बाकी और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आते रहेंगे, ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू आएंगे और वो सारे यूजर्स के पर्सपेक्टिव से होंगे। एक यूजर किस तरह से सोचता है चीज़ों को, उनके सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।